हाँ जी गाइस, अगर आपका फॉरएवर लिविंग के अंदर 2cc लेवल कंप्लीट हो गया है तो इसके बाद आगे आपने कौन सी चीज़ें सीखनी है ताकि आप इस बिजनेस के अंदर बढ़िया ग्रो कर पाओ, जो भी आप सोच के आए हो हर एक चीज़ को अचीव कर पाओ। तो स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे कौन सी ऐसी स्किल्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आफ्टर 2cc आपने जिनके ऊपर काम करना है ताकि आप बढ़िया ग्रो कर पाओ। सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है जी, हमने अपनी जो वाई है ना उसको क्लियर करना है। ठीक है, अगर आपको अपनी वाई क्लियर होएगी कि आपने इस काम को स्टार्ट क्यों किया है तो आप बहुत अच्छे से इस बिजनेस के अंदर ग्रो कर पाओगे। ठीक है जी, प्लस अकेला क्लियर ही नहीं करना, उसको आपने राइट करना है। आपने अपनी कॉपी के ऊपर आपका लिखा होना चाहिए कि यार मैंने फॉरएवर को क्यों स्टार्ट किया है, मैंने जहाँ से क्या क्या चीज़ें अचीव करनी है। क्योंकि आपको पता है कि अगर हमें क्लियर हो कि हम काम क्यों कर रहे हैं तो ही हम बढ़िया काम कर पाएंगे। अगर क्लियर नहीं होएगा तो कुछ दिनों के बाद फिर हमें कंफर्ट जोन आना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, या फिर हम एक्सक्यूज़ बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो दैट्स वाई आपने अपनी वाई को क्लियर करना है और नोट डाउन करना है। ठीक है जी, सेकेंड पॉइंट जो मेरा रहेगा वो क्या है कि हमने अपनी ना गोल है जो वो सेट करनी है। अगर आपकी गोल सेटिंग हुई होएगी, ठीक है जी, तो आप बहुत अच्छे से काम कर पाओगे। ठीक है, आपके पास शॉर्ट टर्म गोल होने चाहिए। ठीक है जी, जो हमारे होते हैं जैसे कि 3 मंथ के अंदर हमने क्या करना है, 6 मंथ के अंदर क्या करना है, 1 साल के अंदर आपका क्या प्लान है, वो चीज़ें किस चीज़ को आपने अचीव करना है, किस लेवल को अचीव करना है, कितनी इनकम को अचीव करना है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड दूसरा हमारे पास लॉन्ग टर्म भी गोल होना चाहिए। ठीक है जी, लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है कि 3 साल के अंदर आपने क्या करना है, 5 साल के अंदर क्या करना है। जैसे कईयों का होता है कि हमने घर डालना है, हमने एक अच्छी गाड़ी लेनी है, कौन सी गाड़ी लेनी है, किस कलर की गाड़ी लेनी है। ठीक है, वो सारा हमें प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। ठीक है जी, हाँ जी। अब थर्ड चीज़ क्या है कि सबसे पहले ना हमें बिलीव होना चाहिए। ठीक है जी, अब बिलीव किस पर होना चाहिए, सबसे पहले तो हमें खुद पर बिलीव होना चाहिए। अगर हमें खुद पर बिलीव होगा तो ही हम इस बिजनेस के अंदर या फिर किसी भी काम के अंदर आगे ग्रो कर सकते हैं। अगर हमने खुद के ऊपर विश्वास ही नहीं किया होगा तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, सेकंड हमें बिलीव होना चाहिए जी कंपनी पर। जैसे आपने फॉरएवर लिविंग के साथ अपने बिजनेस को स्टार्ट किया है, अगर आपको ही कंपनी पर ट्रस्ट नहीं है, बिलीव नहीं है कि आप इस कंपनी के अंदर आगे ग्रो कर सकते हो, बन सकते हो, तो आगे हम काम को शेयर ही कैसे करेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से कंपनी की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद हमें कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। कंपनी का जो प्लान है उसके बारे में हमें अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि ये कंपनी हमें कैसे पैसा देती है, कितना पैसा देती है और हम कितने टाइम के अंदर, है ना, उस लेवल की इनकम को अचीव कर सकती हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या होना चाहिए, जो भी आपकी अपलाइन है, अपलाइन कौन है, जिसके साथ आपने अपना जो 2cc लेवल है कंप्लीट किया है, जिसके साथ आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, आपको उसके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वही एक इंसान है जो आपको इस बिजनेस के अंदर हेल्प करेगा, ग्रो करेगा, जो आप अचीव करना चाहते हो वो अचीव करने के अंदर हेल्प करेगा। ठीक है, तो आपने उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ना। ठीक है, वही एक इंसान है जो आपकी टेंशन ले रहा है कि यार जो भी आपके सपने हैं, जो भी आप खुद के लिए, घर वालों के लिए सोच पा रहे हो, आप इस बिजनेस के थ्रू वो सारी चीज़ें अचीव कर पाओ। एंड इसके साथ हमने अपना जो रिलेशन है वो एक फैमिली रिलेशन बनाना है। अगर रिलेशन गुड होगा तो हम लॉन्ग टर्म चल पाएंगे, अदरवाइज नहीं चल पाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम बात करें जो भी आपका ट्रेनिंग सिस्टम होगा, ठीक है जी, उसके ऊपर आपको बिलीव होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो भी आप जिस भी ग्रुप के साथ आपने काम स्टार्ट किया होगा उसका एक ट्रेनिंग सिस्टम होगा, आपको अच्छे तरीके से पहले वो क्लियर होना चाहिए एंड उसके ऊपर बिलीव। उसके बाद हमने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में अच्छे तरीके से नॉलेज लेनी है। ठीक है, जो अगर आप कुछ भी देख पा रहे हो, ठीक है, अगर आपको कोई ऐसी वीडियो मिल रही है जहाँ पर इसके रिगार्डिंग कुछ नेगेटिव बोला गया है, भाई आप नेगेटिव मत हो। ठीक है, अगर हमें अच्छे तरीके से नॉलेज होएगी, अगर हमें इसका फ्यूचर क्लियर होएगा तो हम कभी भी खुद को नेगेटिव नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, डन है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो है जी हमें नॉलेज लेनी है। वो कौन सी नॉलेज लेनी है वो मैं आपको क्लियर करूँगी। सबसे पहले ना हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज कौन सी होनी चाहिए, अच्छे तरीके से आप नोट डाउन कर लो दोस्तों। ये ऐसे पॉइंट हैं जिनके साथ आप इस फॉरएवर लिविंग के अंदर हर एक चीज़ अचीव कर सकते हो। अगर हमने इनके ऊपर फोकस नहीं किया तो आप बहुत जल्दी इस बिजनेस को लीव कर पाओगे। ठीक है जी, तो बेसिक नॉलेज के अंदर हमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमें कंपनी की प्रोफाइल अच्छे तरीके से नॉलेज लेनी है। ठीक है जी, दूसरी चीज़ हमें प्रोडक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, कि कौन से प्रोडक्ट हैं, इनके अंदर क्या इंग्रेडिएंट हैं, क्या इनके फ़ायदे हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करें, आपको मार्केटिंग प्लान के बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि फॉरएवर लिविंग के अंदर पैसा कितना आता है, किस लेवल पर कितना आता है, कितना डिस्काउंट होता है, रेफरेंस कितना होता है। ठीक है जी, कैशबैक कितना होता है, कौन सा लेवल कितने सीसी के साथ होता है। ठीक है, कौन से इंसेंटिव कैसे अचीव होते हैं, प्रॉपर आपने अपनी अपलाइन से अच्छे तरीके से नॉलेज लेनी है। ठीक है, उसके बाद हमने जी नेटवर्क मार्केटिंग, जैसे मैंने आपको बोला, आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में हर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि नेटवर्किंग क्या है, ठीक है, हमें करनी क्यों है। ठीक है जी, या फिर इसका फ्यूचर क्या है नेटवर्किंग का आने वाले टाइम में। ठीक है जी, आपको पूरी हिस्ट्री इसकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है जी, इतना आपको अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। अब उसके बाद अगर हम बात करें
जो हमारे पास स्किल्स की नॉलेज होनी चाहिए वो कौन कौन सी स्किल्स हैं। सबसे पहले आपको लिस्ट मेकिंग पता होनी चाहिए कि यार लिस्ट कैसे क्रिएट करनी है। जी आपको समझाया भी जाएगा बट हमने इस चीज़ को कवर करना है, इसके बिना हम आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। लिस्ट के बाद आपको इन्विटेशन स्किल्स सीखनी है, ठीक है जी, हम कैसे इन्वाइट करते हैं। थर्ड आपने फॉलोअप करना सीखना है, ठीक है जी, कि एक पर्सन का फॉलोअप कैसे होता है। उसके बाद हमने जो है क्लोजिंग स्किल सीखनी है कि एक पर्सन को क्लोज कैसे किया जाता है, ठीक है जी। एंड लास्ट हमने जी लीड जनरेशन जो स्किल है वो सीखनी है, ठीक है जी, कि हम लीड्स को कैसे जनरेट कर सकते हैं। जी ऐसी स्किल्स हैं, अगर आपने इनको सीख लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता फॉरएवर के अंदर ग्रो करने के लिए। अगर हमने इनको ना सीखा, इनके ऊपर ना फोकस किया तो आप फॉरएवर के अंदर ग्रो ही नहीं कर पाओगे। एट द एंड आपको लीव करना होगा, ठीक है जी। देन सबसे पहले आपने इतनी स्किल्स सीखनी है और आने वाले टाइम में मैं और एक वीडियो क्रिएट करूँगी जिसके अंदर मैं आपको 10 से लेकर 15 स्किल्स ऐसी बताऊँगी जो असेंशियल हैं, जो हमें सीखनी चाहिए। वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, अदरवाइज ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जी 5th पॉइंट की, वो पॉइंट क्या है कि हमने ना अपना जो सिस्टम है, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है जी। क्योंकि हो सकता है कि आप अलग ग्रुप के अंदर हो, हर एक ग्रुप का अलग अलग ट्रेनिंग सिस्टम होता है, ठीक है, आपने प्रॉपर उसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है जी। क्योंकि जैसे डे 1 होता है, डे 2 होता है, डे 3 होता है ना, तो हर एक सिस्टम के अंदर अलग अलग वो चीज़ होती है। तो आपने देखना है कि आपके सिस्टम के अंदर कैसे लोगों को काम शेयर किया जाता है, डे 1 क्या रहता है, डे 2 डे 3, वो सारी चीज़ें आपने पहले उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, देन काम करना स्टार्ट करना है। अगर आप बिना सिस्टम के काम करोगे तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें 6th, हमारे पास ना एक्शन प्लान होना चाहिए। विदाउट एक्शन प्लान कोई फ़ायदा नहीं है फॉरएवर लिविंग करने का, क्योंकि हम कुछ अचीव ही नहीं कर पाएंगे अगर हमारे पास एक प्लान ही नहीं है जिसके ऊपर हमने डेली बेसिस पर अपना एक्शन लेना होगा। अगर प्लान होगा तो ही एक्शन लिया जाएगा ना, अगर प्लान ही नहीं है एक्शन कैसे लिया जाएगा, ठीक है जी। तो जैसे आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन हो गया है तो आपने आगे सुपरवाइजर की प्लानिंग करनी है, ठीक है जी, कि सुपरवाइजर लेवल जैसे अभी 10 सीसी के साथ होता है वो 10 सीसी होंगे कैसे, ठीक है। वो आपने प्रॉपर एक रोड मैप बनाना है अपने अपलाइन के साथ मिलकर, जिनके साथ आपने काम को स्टार्ट किया है, ठीक है जी। देन आप आगे इस बिजनेस के अंदर बढ़ पाओगे, अर्निंग कर पाओगे एंड बढ़िया हर एक लेवल पर पहुंच पाओगे, ठीक है जी। तो दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें जो भी चाहिए है ना, मैंने आपको बताया हर एक चीज़ आपको जो क्लियर होगी। बस मेन चीज़ क्या है, जो भी हमने जो बेसिक या स्किल्स वाली नॉलेज लेनी है, आपने ये सभी चीज़ों को ना नोट डाउन करना है, ठीक है जी। आपने को कॉपी लगानी है प्रॉपर, उसके ऊपर आपके अच्छे तरीके से नोट्स बने होने चाहिए, प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान के भी, ये सारी चीज़ों के अगर आपके पास नोट्स होंगे तो आप बढ़िया तरीके से आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।